हेलो स्टूडेंट्स, स्टेट लाइंस के 29th वीडियो में आप सभी का स्वागत। मिसलेनियस फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स का चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग कॉमन लाइन ऑफ 3 प्लेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल 5, शो दैट द कॉमन लाइन ऑफ द 3 प्लेन्स x इक्वल टू cy प्लस bz, y इक्वल टू az प्लस cx, z इक्वल टू bx प्लस ay is x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू z अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। देखो, हमें ये नहीं बताना है कि ये तीनों प्लेन्स एक ही लाइन से होके पास करते हैं या इन तीनों के पास कॉमन लाइन है, ये हमको नहीं बताना। हमें कॉमन लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो थोड़ा ज़्यादा एडवांस काम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लाइन के डीसीज मान लेंगे और उसकी मदद से डीआरस निकालेंगे। लेट एल एम एन बी द डीसीज ऑफ द कॉमन लाइन। कॉमन लाइन समझ रहे हो ना कि ये तीन के तीनों प्लेन इसी लाइन से होके जाएंगे, कॉमन लाइन से होके जाएंगे, यानी कॉमन लाइन तीनों प्लेन पर लाई करेगी। तो कोई भी लाइन अगर प्लेन पर लाई करती है तो क्या होगा, ये लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। ज्योमेट्री समझ में आ रही ना, देखो ध्यान से। तो वही परपेंडिकुलरिटी लिखिए। देन नॉर्मल के डीआरस, इन इक्वेशंस को पहले आप जनरल फॉर्म में लिख लें। x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0, सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल्स टू 0, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये है तीनों प्लेन। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल के डीआरस होते हैं और लाइन के डीसीज एल एम एन है। परपेंडिकुलरिटी लगाइए 1 इंटू एल, यानी कि एल माइनस सी एम माइनस बी एन इक्वल्स टू 0, नंबर 1। सी एल माइनस एम प्लस ए एन इक्वल्स टू 0, नंबर 2। बी एल प्लस ए एम माइनस एन इक्वल्स टू 0, नंबर 3। फर्स्ट और 2 को लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए, सेकंड और थर्ड को ऐसे सॉल्व करिए, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐसे सॉल्व करिए। सॉल्विंग 1 and 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वी हैव एल अपॉन माइनस सी ए माइनस बी इक्वल्स टू एम अपॉन माइनस बी सी माइनस ए इक्वल्स टू एन अपॉन माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई करना implies that L upon CA plus B equals to M upon BC plus A equals to N upon 1 minus C square. Number 4. Solving 2 and 3. We have L upon 1 minus a square equals to m upon ab plus c equals to n upon ca plus b. Number 5. Solving 1 and 3 by cross multiplication method,
वी हैव L upon 1 और 3, ये देखिए C प्लस ए बी प्लस C इक्वल्स टू M अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू N अपॉन A प्लस बी सी प्लस A। नंबर 6, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी क्वेश्चंस या रिजल्ट्स 4, 5 एंड 6 की मदद से कुछ इस तरीके की कनेक्शन पाने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम 4 and 5, केवल निकालना ही नहीं, हमको शो करके दिखाना कितना आएगा। तो 4 और 5 में देखो कौन से दो इसके और कौन से दो इसके लो। एक तो ये वाला ले लो, दिस इंटू दिस, इसमें सी ए प्लस बी आएगा और सी ए प्लस बी फिर इसमें आएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला पहला तीसरा आपस में गुणा कर दीजिए। एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू सी ए प्लस बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू सी ए प्लस बी। सी ए प्लस बी कैंसिल हो गया। एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर implies that L upon under root 1 minus a square equals to n upon under root 1 minus c square। नंबर 7, L और n आ गया। अब m की व्यवस्था करनी है, m की व्यवस्था करनी है। ए बी प्लस सी है, ये ए बी प्लस सी कहीं है क्या? ये इसमें, तो इन्हीं को पकड़ा जाए, ए बी प्लस सी, और इसमें ये और ये लिया जाए ऐसे ही। यहाँ पे फ्रॉम 5 and 6, एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस सी इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बी प्लस सी। ए बी प्लस सी कैंसिल हो गया, implies that L square upon 1 minus a square equals to m square upon 1 minus b square, implies that L upon under root 1 minus a square equals to m upon under root 1 minus b square। नंबर 8। अब 7, 8 देखें, ये करेक्ट हो जाएंगे तीनों। From 7 and 8, L upon under root 1 minus a square equals to m upon under root 1 minus b square equals to n upon under root 1 minus c square। This implies that under radical 1 minus a square, under radical 1 minus b square, under radical 1 minus c square are डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द कॉमन लाइन। क्योंकि एल एम एन कॉमन लाइन के डीसीज माने थे हम लोग। गौर से तीनों दिए हुए प्लेन्स को देखिए, किसी में भी फ्री कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब 3 के तीनों प्लेन्स ओरिजिन से होकर जाने वाले हैं, इसलिए उनका कॉमन लाइन भी ओरिजिन से होकर जाने वाली लाइन होगी। ये तर्क देखिए, सिंस all the three given planes pass through the origin,
therefore their common line also passes through the origin. यानी कॉमन लाइन पर फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन मिल गया हमको, कॉमन लाइन के डीआर्स मिल गए, सिमेट्रिकल फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख दीजिए. Thus equation of the common line in symmetrical form is x minus 0 upon under root 1 minus a square equals to y minus 0 upon under root 1 minus b square equals to z minus 0 upon under root 1 minus c square. यही प्रूव करना था. ये ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सा जटिल है. Example 6. Prove that the planes x equal to y sin psi plus z sin phi, y equal to z sin theta plus x sin psi, z equals to x sin phi plus y sin theta will intersect in the line x upon cos theta equals to y upon cos phi equal to z upon cos psi if theta plus phi plus psi equals to pi by 2. Given planes are, जनरल फॉर्म में सबको बढ़िया से लिख लें, x माइनस वाई साइन साई माइनस जेड साइन फाई इक्वल्स टू 0, x साइन साई माइनस वाई प्लस जेड साइन थीटा इक्वल्स टू 0, x साइन फाई प्लस वाई साइन थीटा माइनस जेड इक्वल्स टू 0. एक चीज अभी से नोटिस कर लें जो यहाँ पे हम कि ऑल दीज थ्री प्लेन्स पास थ्रू द ओरिजिन बिकॉज नो इक्वेशन हैज फ्री कांस्टेंट. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तीनों को सेटिस्फाई करेंगे ना, इसलिए तीनों ओरिजिन से होके जाने वाले प्लेन हैं, तीनों प्लेन ओरिजिन से होके जा रहे हैं, तो इन तीनों की जो कॉमन लाइन होगी वो भी ओरिजिन से होके जाएगी. चाहे तो ये बात अभी आप लिख लें. Since all these three planes pass through the origin, therefore their common line also passes through the origin. Also passes through the origin. And so
0 0 0 is a fixed point on the common line. कॉमन लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सिमेट्रिकल फॉर्म में हमको फिक्स्ड पॉइंट चाहिए एक कॉमन लाइन के ऊपर, जो हम प्राप्त कर चुके हैं, और अब डी आर्स चाहिए। तो डी आर्स ऑफ कॉमन लाइन निकालने के लिए आइए आगे बढ़ा। लेट एल एम एन बी द डीसीज ऑफ द कॉमन लाइन। देन L minus M sin psi minus N sin phi equals to 0. Number 1. L sin psi minus M plus N sin theta equals to 0. Number 2. L sin phi plus M sin theta minus N equals to 0. Number 3. तो कॉमन लाइन का इक्वेशन ये तभी आएगा, यानी इसके डी आर्स कॉस थीटा कॉस फाई कॉस साई तभी आएंगे जब इसका यूज किया जाए, थीटा प्लस फाई प्लस साई इक्वल्स टू पाई बाई 2। Solving 4 and 5. ध्यान रहे मकसद हमारा है L अपान कुछ इक्वल्स टू Y अपान कुछ इक्वल्स टू Z अपान कुछ, ऐसा रिलेशन स्टेब्लिश हो जाए बस। 4 अपन 5 नहीं, 1 and 2 उसका याद आ गया मुझे। Solving 1 and 2 by cross multiplication method. By cross multiplication method. We have L upon minus sin psi sin theta minus sin phi equals to M upon minus sin psi sin phi minus sin theta equals to N upon -1 plus sin square psi माइनस से ऑपरेट कर दें, implies that L upon sin psi sin theta minus sin phi plus equals to M upon sin psi sin phi plus sin theta equals to N upon 1 minus sin square psi cos square psi। एक का लक्षण मिल गया हमको N अपान वाले का, बकिया इन दोनों में अभी कॉम्प्लिकेसी है। इसे 4 लिखिए, एक कॉस में कन्वर्ट इन्हें करना है। इसमें साई और थीटा है, इसमें साई और फाई है, तो अब इसके इस्तेमाल से देखो इसको कैसे कन्वर्ट करना है। यही खूबी है इस क्वेश्चन की, ब्यूटी। Now
थीटा प्लस फाई प्लस साई इक्वल्स टू पाई बाई 2 implies दैट एक बार आप थीटा और साई को एक साथ रखिए, थीटा और साई को, फाई बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट में थीटा प्लस साई, एंड एक बार साई और फाई को एक साथ रखिए, इसको इधर रोक लें, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट फाई प्लस साई। अब इस क्वेश्चन की देखो यही ब्यूटी है, स्टेप आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कभी नहीं किया, अचानक करना पड़े एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगी। मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस हर चैप्टर में आपको 2-4 मिलेंगे ही, इसीलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। इम्प्लाइज दैट चूंकि हमें कॉस में चेंज करना है तभी तो साइन 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 का पेयर आएगा, तो साइन लिया जाए दोनों तरफ। साइन फाई इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साई इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा प्लस साई, एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस फाई प्लस साई इक्वल्स टू कॉस फाई प्लस साई। इम्प्लाइज दैट साइन फाई इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड करिए, कॉस थीटा कॉस साई माइनस साइन थीटा साइन साई, एंड साइन थीटा इक्वल टू, इसे एक्सपेंड करें, कॉस फाई कॉस साई माइनस साइन फाई साइन साई। इम्प्लाइज दैट एक वैल्यू हमको चाहिए साइन साई साइन थीटा, इसको इधर ले आइए, साइन साई साइन थीटा बराबर कॉस साई कॉस थीटा माइनस साइन फाई, एंड दूसरी वैल्यू चाहिए साइन साई साइन फाई, ये वाला, इसको इधर ले आइए, साइन साई साइन फाई इक्वल्स टू कॉस साई कॉस फाई माइनस साइन थीटा। बस इन्हीं को उठा करके वहां रख दें, या एक काम और करते हैं ना, ये देखो ये साइन फाई भी तो इधर ही चाहिए, इधर ही कर लो यार। चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। इम्प्लाइज दैट साइन साई साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल्स टू कॉस साई इंटू कॉस थीटा, एंड साइन साई साइन फाई प्लस साइन थीटा, है ना, इक्वल्स टू कॉस साई कॉस फाई। इन वैल्यूज को इसमें रख दो, बस खिलाफत है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये अचानक अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं किए, मैं फिर रिपीट कर दूं तो ये आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा। सारे एग्जाम्पल्स में बहुत ही सिलेक्टेड ले रहा हूं, पर्पज एग्जामिनेशन और मुकम्मल ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 4, we have L upon cos psi cos theta equals to M upon cos psi cos phi equals to N upon cos square psi. Cos psi throughout cancel हो जाएगा, implies that L upon cos theta equals to M upon cos phi equals to N upon cos psi, and this implies that cos theta cos phi cos psi are direction ratios of the common line. तो कॉमन लाइन पर फिक्स्ड पॉइंट भी मिल गया 0 0 0, कॉमन लाइन के DRs भी प्राप्त हो गए, cos थीटा cos phi cos psi, इसलिए कॉमन लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में अब आप लिखने लायक हो गए। Hence, the equation of the
कॉमन लाइन, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, इन सिमेट्रिकल फॉर्म इज x माइनस 0 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन cos फाई इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन cos psi. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये दोनों एग्जाम्पल इस वीडियो के बहुत ही सेलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर थ्री प्लेन्स टू फॉर्म अ प्रिज्म टू इंटरसेक्ट इन ए लाइन एंड टू इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट. थैंक यू. चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किए हो तो, और वीडियो को लाइक करें. कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कि आपकी क्या दिक्कत रह गई है. थैंक यू.